आपने अब तक मैं मदद कर सकती हूँ सीरीज से क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम खुद से चाहे तो मदद कर सकते हैं। मदद करने का अर्थ है किसी के जीवन को सरल या फिर बेहतर बनाना, और यह हम कर सकते हैं दूसरों को सहारा और सलाह देकर। नहीमिया से हमने 5 मदद करने के तरीकों को सीखा जो अक्षर P से शुरू होता है। हमने पहले ही 4 तरीकों को सीख लिया है। मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? पहले पार्ट में हमने सीखा कि नहीमिया ने प्रार्थना की। हाँ, नहीमिया ने प्रार्थना की। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारे दूसरे पार्ट में हमने देखा कि नहीमिया ने लोगों की परवाह की। नहीमिया राजा के महल में आराम से रह सकता था, लेकिन उसे परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की चिंता थी और वो परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार था। इफिसियों 2:10 कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तीसरे पार्ट में हमने सीखा कि नहीमिया ने योजना बनाई। याद रखिए, प्रार्थना और योजना एक साथ चलते हैं। नीति वचन 16:9 कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसको स्थिर करता है। चौथे पार्ट में हमने देखा कि नहीमिया ने अपने लोगों की रक्षा की और हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। हमें अपनी रक्षा करने के लिए परमेश्वर के सभी हथियारों को रोज पहनना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों और जरूरतमंद लोगों को अपनी प्रार्थना में याद रखना चाहिए और उन सब की सुरक्षा करनी चाहिए। इफिसियों 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्या अब आप नहीमिया की कहानी को सुना सकते हैं? चलिए हम कुछ बच्चों से सुनते हैं। नहीमिया प्रभु और प्रभु के लोगों से प्रेम करता था। वहाँ बुलाने वाले के रूप में काम करता था। मैं नहीमिया पर बहुत भरोसा करता हूँ। अरे नहीं, मेरे लोग और मेरा शहर मुसीबत में है। प्रभु, मुझे इनकी मदद करनी है। नहीमिया आप उठी हो, क्योंकि मेरे लोग और मेरा शहर मुसीबत में है। मुझे दीवार बनाने में उनकी मदद करनी है। जाओ, मैं तुम्हें मदद करूँगा। मुझे दीवारों को देखना है और उसे ठीक करने के लिए योजना बनानी है। सब लोग आ जाओ, मैं तुम्हें योजना बताऊंगा ताकि हम साथ में दीवार बना सके। नहीमिया, यहाँ से चले जाओ। मत डरो, प्रभु हमें बचाएंगे। 52 दिन बाद ये दीवार बन गई। प्रभु हमारे साथ है, मैं मदद कर सकती हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, तो याद रखें, हमें नहीमिया की तरह चाहे कुछ भी हो जाए मदद करना है। आज हम इस सीरीज के 5वें और आखिरी अक्षर P को देखेंगे। नहीमिया ने लोगों को परमेश्वर के वादों के बारे में याद दिलाया। क्या आपको चीजें याद रखने में मुश्किल होती है? मुझे होती है। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी या मुझे क्या करना है। कुछ तरीके हैं जिससे हम अपनी चीजें याद रख सकते हैं। ये तरीके हैं, जैसे मैं नोटपैड में लिखती हूँ। जो चीजें मुझे खरीदनी होती है या करनी होती है, मैं उनको इसमें लिख के हमेशा चेक करती हूँ। और मैं पोस्ट-इट नोट्स लेकर उनको जगह जगह पर चिपकाती हूँ जहाँ पे मेरी नजर पड़े। फिर मुझे याद रहता है कि मुझे क्या खरीदना है या मुझे क्या करना है। और हाँ, मेरे पास मेरा मोबाइल फोन भी है। मैं इसमें अलार्म लगाती हूँ और जब मुझे कुछ करना होता है तो अलार्म बंद हो जाता है। और मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर और मैसेजेस है जो लोगों के द्वारा मुझे याद दिलाते हैं काम करने के लिए। इसी तरह परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है हमें याद दिलाने के लिए कि वो कौन है और वो हमसे कितना प्रेम करता है। इसमें कई अद्भुत कहानी है जो हमें बताती है परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर हमको कैसे मदद कर सकता है जब हम मुसीबत में होते हैं, पर ये मदद नहीं कर पाएगा अगर हम इसको ना पढ़े। बिल्कुल ना भूले परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। हमें परमेश्वर का वचन हमेशा पढ़ना चाहिए, या फिर आप किसी को बोले आपके लिए पढ़ने के लिए। हमें हर रोज परमेश्वर के वचन के बारे में याद दिलाने की जरूरत है। नहीमिया ने कई बाधाओं का सामना किया। दीवार बनाते वक्त बहुत सारा काम करना बाकी था।
और उनके दुश्मन उनको परेशान भी कर रहे थे। और एक बार के लिए भी नहम्याह परेशान नहीं हुआ और ना ही परमेश्वर पर शक किया, बल्कि वो परमेश्वर की ओर मदद के लिए देखता रहा। देखते हैं नहम्याह ने कैसे मदद की, जो कि हमारे आज का बाइबल मेमोरी वर्स भी है, जो कहता है नहम्याह 4:14 में, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है। नहम्याह ने लोगों को उत्साहित किया और याद दिलाया कि परमेश्वर महान और भय योग्य है। उसने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जरूर लड़ेगा। मुसीबत के समय हमें परमेश्वर की महानता को याद रखना है और अपना भरोसा परमेश्वर के वायदों पर रखना है। अब हमारे पास कुछ वायदे हैं जिसको आप और मैं पकड़ कर रख सकते हैं, और ये वायदे हमको बाइबल में मिलेंगे। पहला वादा, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 13:5 में कहता है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर यह भी वादा करता है यिर्मयाह 29:11 में कि उनके पास हमारे लिए केवल अच्छी योजना है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने का वादा करता है। पहला यूहन्ना 5:14 ये कहता है, और हमें उसके सामने जो याफ होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और आखिरी में परमेश्वर यह कहता है कि अंत में सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। रोमियो 8:28 ये कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जब अपने जीवन में मुश्किलों से गुजरते हैं या कुछ कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे बड़ी या छोटी, हमें अपनी नजरें परमेश्वर की तरफ लगाना चाहिए। परमेश्वर के वायदों को याद रखें। परमेश्वर को आप ना बताएं कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, पर अपने समस्या को बताएं कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। तो मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं लोगों को परमेश्वर के वादों के बारे में याद दिलाने में मदद कर सकती हूँ, जो वचन में है। नहम्याह ने लोगों को उत्साहित किया और बोला कि याद रखे कि परमेश्वर महान और भय योग्य है। नहम्याह ने लोगों को याद दिलाया कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए लड़ता है। मुसीबत के समय में हमें हमेशा याद रखना है और याद दिलाना है परमेश्वर की महानता के बारे में, और हमें अपना भरोसा परमेश्वर के वायदों पे रखना है। नहम्याह 4:14 कहता है, उनसे मत डरो, परमेश्वर जो महान और भय योग्य है। तो मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं लोगों को परमेश्वर के वायदों को याद दिला सकती हूँ। बिल्कुल सही बच्चों, सबको मददगार व्यक्ति पसंद है, इसलिए आज आप और मैं किसी व्यक्ति को बताएं जो दुखी है और जिसको परमेश्वर के वायदे और उसकी महानता को याद करने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मेरी मदद करे कि मैं अपनी आंखें आप पे लगाऊं जब समस्या आती है। मुझे याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप मुझसे रोज कितना प्रेम करते हैं, और मेरी मदद करें कि मैं दूसरों को याद दिलाऊं कि आप मेरे प्रति कितने अच्छे हैं। और यीशु के नाम से हम सब बोलेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर से बताएं, पहला, वीडियो में आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? दूसरा, आपने इस वीडियो से कौन सी एक चीज को सीखा? और अंत में तीसरा, इस हफ्ते आप इस पाठ को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे?